अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हमारी बेकिंग ऑफ मैजिक किचन के अंदर। तो मैं हूँ शेफ़ राजा और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमने बिल्कुल जो है ना आपको चॉकलेट स्पंज की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें यह है कि आपको दो तरीके से इसको आपको मैं बेकिंग करके दिखाऊंगा। एक तो आपको ओवन के अंदर, और दूसरा जो है ना आपको हम चूल्हे के ऊपर भी ये स्पंज बना कर दिखाएंगे। तो स्पंज मेन है चॉकलेट का है, बहुत मॉइस्ट जो है ना स्पंज है और बहुत सॉफ्टनेस। और इसको आपको किसी शीरा पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे कि वो लोग अक्सर लोग केक बनाने से पहले उसको दूध वगैरह पिला के या कोई सॉस वगैरह पिला के उसको वो करके प्रॉपर तरीके से वो शीरा पिला के इसको केक बनाते हैं। तो इसको स्पंज को इस तरह के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत मतलब सॉफ्टनेस इसके अंदर। और आपने इसको बेकिंग करके निकालना है, कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको माइनस टेम्परेचर के ऊपर आपने डीप फ्रीज़र करना है, कम से कम एक दिन कम से कम 12 से 15 घंटे आपने इसको डीप फ्रीज़र करना है। जब ये बिल्कुल पत्थर बन जाए तब आपने इसको आपने चूल्हे पे रख के सांचे को गर्म करके तब आपने इसको निकालना है। अगर आप उसको उसी टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस स्पंज है, तो उस वक्त निकलेगा नहीं, ये स्पंज आपके पास से टूट जाएंगे। तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ग्रामिश करके रखे हुए। तो वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी मिल जाएंगे, रेसिपी कार्ड में। और सांचे वगैरह मैंने पहले से ग्रीस करके रखे हुए, इसको मैदा वगैरह डाल के ये बिल्कुल इस तरह से पहले मैंने ऑयल लगाया और उसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा डाला है, तो इसको इस तरह ग्रीस किया है। और दूसरा ये है कि चूल्हे के ऊपर भी मैंने आज माशाल्लाह से फतीले के अंदर जो छोटी छोटी पत्थर होते हैं वो डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी जाली रखा है। और बिल्कुल ही जो है ना इसको मैंने कम मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे ना, जैसे कि बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको इस तरह से रखे हुए। तो इसमें ये मैंने टेम्परेचर वो भी रखे हुए, गन भी इसके अंदर डाल के रखे हुए, ताकि इसका टेम्परेचर भी हमें प्रॉपर तरीके से हमें पता हो कि किस टेम्परेचर पे अगर आपने चूल्हे पे बनाना हो तो आपने किस टेम्परेचर के ऊपर इसको बेकिंग करना है स्पंज। तो चले शुरू करते हैं। सबसे हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं आपने सबको एक साथ लेना है, सिर्फ वाटर को छोड़ के। वाटर को आपको थोड़ा सा गर्म वाटर यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, ये देखें। और आपको जो मैंने ये देखा है, जो नई होम मतलब बेकर्स होते हैं उनके लिए स्पंज बनाना बहुत मुश्किल होता है, कि उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से स्पंज बनते हैं और क्या तरीक़ेकार है। तो बिल्कुल इजी है, आपको बेकिंग बहुत आसान है। आपने बस ये आपने ख्याल करना है कि ये आपने कोशिश करना है कि आपने इसको किस तरह से सीखना है और किस तरह से जो है ना इसके तरीके। तो इसको आपने कोशिश करके सीखते रहना चाहिए। इंशाल्लाह बेकिंग बहुत आसान है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होता है कि हर बंदा जो है ना बेकिंग सीखे और हर बंदा बेकिंग करे। तो उसके बाद आपने इसके अंदर ये शुगर लेना है। ऑयल के बाद आपने शुगर को ऐड करना है। शुगर के बाद आपने ये देखें, ये हमारे पास दूध आया और ये योगर्ट दही हमने इसके अंदर लिया। और आपको केक बनाने के लिए कोई इतनी बड़ी जो है ना ओवन लगाने की या इतनी बड़ी आपको चीज़ें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने इजी तरीके से आपने इसको बनाना, 2-3 चीज़ें चाहिए होता, देखें ना मशीन की ज़रूरत है। मैं पूरा आपको इसके अंदर हमारी जो स्टील की बॉल है और इसकी भी आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने अपने तौर पे जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई थी, इसके टूल्स वगैरह जो मतलब
अपने हाथ को बचाने के लिए और थोड़ा सा इजी करने के लिए और थोड़ा सा जल्दी सफाई करके यूज़ करने के लिए मैंने ये चीज़ें अपने पास था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको अगर आपने करना तो हाथ पे भी पूरा प्रॉपर आप एक ग्लव्स पहन के आप इसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारा अंडे है और वनीला एसेंस था थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है। नमक आप कोशिश करिएगा थोड़ी सी जो है ना, मतलब इसके हर एक मतलब किसी स्पंज के अंदर भी, किसी भी स्पंज के अंदर आप यूज़ करें। तो ये बेकिंग मेरे पास सोडा है और आपने बेकिंग सोडे को मैदे के अंदर आपने इस तरह से आपने ऐड करना है और कोको पाउडर को भी आपने मैदे के अंदर ही ऐड करना है। और ये थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं ये रहा, तो आपने इसको इसके अंदर डालना है। और आपके पास जो वाटर है आपने इसको थोड़ा सा या चूल्हे पे गरम करें या आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसके अंदर भी गरम कर सकते हो। तो मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मैं इसको गरम करने के लिए रख देता हूँ। और दोस्तों आपने सब चीज़ों को डालने के बाद एक साथ आपने मिक्स करना है। तो ये कम से कम आपने 4 से 5 मिनट। और दूसरी बात आपको ये, आप इसके अंदर जो हम लोग को अंडे ले रहे वो बिल्कुल जो है ना, आपने अंडे के योक को इस्तेमाल करना है, वाइट को इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी आपने ग्रामिश के अंदर। तो ये आप इसको ग्रामिश में भी उसको आप दाने के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अंडे को ना। तो बाकी आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका जो शुगर है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। आप जो इसमें ये ख्याल करेगा, जो आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हो वो शुगर आपने बिल्कुल पिसी हुई चीनी आपने इसके अंदर लेना है। अगर आप मोटी चीनी लोगे तो मोटी चीनी मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा ये कि मोटी जो चीनी है वो इसी के अंदर भी रहता भी है काफ़ी टाइम तक ना। तो कोशिश करेगा आपने जो ग्रेजुलेटेड शुगर आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर वो इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि इसके अंदर मैदा, इसका ख्याल करना है, मैदा भी आपने बिल्कुल अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है, वो भी आम मैदा आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो खैर इन 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है इस रेसिपी के अंदर, तो नहीं तो आपका स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका इन चीज़ों का ख्याल करना है। बाकी ये है कि हमारे पास अभी जो है चीनी हमने बिल्कुल पिसी हुई चीनी लिया था, मगर फिर भी ये टाइम ले रहा है मिक्स होने में। तो थोड़ी देर हम इसको मज़ीद मिक्स करते हैं ताकि ये चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर मैदा और कोको पाउडर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा चीनी काफ़ी मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर कोको पाउडर और जो हमारे पास मैदा था इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लव्स पहन के आपने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। इसको बिल्कुल मिक्स होने तक, ये बिल्कुल आपको जो मैदे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होने तक इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने इसको किसी छन्नी के ज़रिए, जो जाली होता है छन्ने वाला, उसके ज़रिए आपने इसके अंदर इसको ऐड करना है। ये देखें, इसको आपने इस तरह से कुछ, ये देखें, बिल्कुल आपने टेबल को भी साफ़ नहीं करना, इसका भी ख्याल करना है। और ताकि जो कोको पाउडर है वो टेबल पे लगे तो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये देखें, ताकि इसके अंदर ये जो एक तो आपका कोको पाउडर के अंदर जो दाने होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मैदे के साथ मिक्स जब हो जाता है तो आपका जो स्पंज होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इस तरफ घुमा के इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखें, अब मेरे ख्याल से प्रॉपर हो चुका है। तो ये मिक्स करने के बाद आपने इसको छन्नी के ऊपर आपने छान के इसके अंदर लेना है। तो मेरे पास छन्नी भी है, मैं ले लेता हूँ। तो ये छन्नी आ गया, इस पे आपने इसको बिल्कुल, ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल के आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ये देखें, जो दाने होते हैं इसको आपने इस तरह से दोबारा से जो है ना आपने ये हाथ लगा के इसको बिल्कुल साफ़ करना है। एक तो हमारा जो वो भी होता है बेकिंग सोडा, उसमें भी जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, उसमें भी बहुत सारे दाने होते हैं।
तो वो भी आपने छन्नी से, बिल्कुल बारीक छन्नी से ना आपने ये देखें इस तरह से छानेंगे ना, तो वो फिर आपका जो स्पंज है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से बन के आपको मिलेंगे। तो ये देखें बस ख़त्म हो चुका है। तो पूरा मैदा आपने एक साथ आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद फिर आखिर में आपने पानी को लेना है इसके अंदर। ये देखें इतना दाना वो मिक्स नहीं हुआ था, कोको पाउडर भी और जो आपका बेकिंग सोडा है वो भी हल नहीं हुआ था। तो आपने इसको ये देखें इस तरह से आपने लेना है। तो मैदा डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल मैदा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हल होने तक आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आखिर में आपने जो पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, वो गर्म भी आपने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना था। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे ताकि इसके अंदर जो डाले हुए हमने अंडे डाले हुए इसका वो पक ना जाए, तो आपने बिल्कुल मतलब नीम गर्म के हिसाब से ना आपने मतलब नॉर्मल आपने इसको गर्म करना है। 30 सेकेंड के हिसाब से आपने इसको गर्म करना है। तो ये हमने मिक्स किया है। अभी इसके अंदर हमने जो पानी गरम करने के लिए रखा था, ये देखें आपका हाथ नहीं चला, इतना हद तक ये गरम होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा आप पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। ज़्यादा पानी लेंगे तो ये आप मिक्स नहीं कर पाओगे इसके अंदर ना हाथ से। मशीन में होता तो कोई मसला नहीं था, आप इसको आराम से मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर नहीं कर सकते जब आप हाथ से बना रहे हो तो। तो ये हमारा बैटर जो है स्पंज का बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ये इस तरह से इतनी लिक्विड उसमें आपका बैटर रेडी हो जाएगा। आपका स्पंज जो है, जो ये आपका जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ये साइटें सफाई करने के लिए जो स्पैचुला है ये मैंने इसीलिए रखा था। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपको इसके अंदर सांचे के अंदर इसको भर के आपने बनाना है। तो मैं टेबल पूरा क्लीन करके फिर आपको इसका जो मेजरमेंट है कितनी ग्रामिश का आपने स्पंज बनाना है ये आपको हम बता देंगे। तो ये हमारे पास पेन है, ये 7 बाई 7 का ये पेन है और इसकी हाइट जितनी भी हो कोई मसला नहीं। बाकी जो इसका जो गोलाई है वो 7 बाई 7 का है। तो आपने इसके अंदर 325 ग्राम आपने या 325 या 350 ग्राम आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं 350 का। हमने 2 स्पंज बनाएंगे, 2 स्पंज का हम एक केक बनाएंगे। तो ये 350 ग्राम आपने इसके अंदर ये आ गया 350 ग्राम का ये। और ये कम से कम 3 से 4 केक आपका जो है इसके अंदर से 3 से 4 केक इसके अंदर से निकलेंगे। तो हम आपको जो है एक जो सांचे के अंदर एक सांचा जो है ना हमने आपको चूल्हे पे पतीले के अंदर पका के दिखाना है। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर वो इसकी जो है ना टेम्परेचर भी मैंने यहाँ लगाए हुए। हमने बेकिंग का जो इसका करना है वो 120 पे आपने आधा घंटा बेकिंग करना है। तो ये चूल्हे का है तो चूल्हे का हमने बार बार चेक करना पड़ेगा इसका, तो इसलिए टेम्परेचर गन भी हमने अपने पास रखा हुआ है। और आपने बीच बीच में आपको चूल्हे का जो आंच है इसको बिल्कुल बंद करना भी पड़ेगा। तो हमें 120 से हमें इसके जो टेम्परेचर है ऊपर लेके ही नहीं जाना है, वो आपको ओवन के अंदर भी, वो आपको चूल्हे के पतीले के अंदर भी। तो हम इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। जो हमें टेम्परेचर चाहिए इसके अंदर
वो आया हुआ है। बाकी ये है कि इसको आपने बिल्कुल ऊपर से ढक के भी रखना है, ताकि एक तरह से जो है ना इसका जो बहाव है वो बाहर निकले ना। नॉर्मल सी आपने थोड़ी सी बहुत बाहर निकले तो कोई इतना मसला नहीं है। बाकी है कि इसका जो है ना बहुत कम तर आपको जो बहाव है वो निकालने नहीं देना चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसको मैं गर्म है थोड़ा सा, ये इसको चूल्हे पे हमने बेकिंग करने के लिए केक के स्पंज को रख दिया है। अभी ये चारों को हमने ओवन के अंदर बेकिंग करना है। इसका भी यही टेम्परेचर हमने रखना है 120 पे। हमने 30 मिनट या जो है ना 30 मिनट का हमने इसको टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये 4 एक साथ आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये आ गया है। टाइमिंग हमने इसका 30 मिनट का हमने ये हमने 30 मिनट का इसको ओवन में भी टाइमिंग दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह देखते हैं बेकिंग होने के बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ओवन का कितना अच्छा स्पंज आया है और जो चूल्हे पे हमने बनाया उसका क्या किस तरह से बेकिंग हो गया। जो चूल्हे पे हमने बनाया हमने आपको बताया, बीच में आपको चूल्हा बंद करना भी पड़ेगा, बीच में आपको चूल्हे को ऑन करना भी पड़ेगा, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे 120 पे। आपने 30 से इसके अंदर जो है ना हमें 30 से 25 मिनट इसको टाइमिंग देना पड़ेगा जो चूल्हे पे है। बाकी ओवन के अंदर आपका फिक्स 30 मिनट के अंदर से बेकिंग होके आ जाएगा। तो बाकी ये है कि इसको कभी आपने बिल्कुल कम फ्लेम पे भी आपने बेकिंग करना है, और कभी आपको इसको फ्लेम को बढ़ाना भी पड़ेगा थोड़ा सा एकदम से ज़्यादा। तो बार बार ये आपने इसको चेक करते रहना है ताकि नीचे से जले भी ना। और बाकी मैं आपको इसको निकाल के भी जब दिखाऊंगा तो इसके नीचे हमने जो पतीले के नीचे हमने छोटी छोटी पत्थर डाले हुए हैं, और उसके बाद हमने एक जाली रखा हुआ है ताकि वो एकदम जो आपका जो टेम्परेचर है जो हीट है आपका उस पर लगे ना, ये हमारे सांचे के ऊपर। तो उसके बीच में हमने एक तो पत्थर डाले हुए, उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइट देके उस जाली के ऊपर हमने अपने स्पंज को रखा हुआ है। तो वेट करते हैं आधा घंटा, फिर आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो हमने चूल्हे पे बनाया था ये रेडी हो चुका है। अभी आपको दिखाएंगे इसको हमने किस तरह से स्पंज को बेकिंग किया है। ये देखें जो हमारा उसके अंदर हमने बेकिंग किया था चूल्हे के अंदर, तो इसका ये रिज़ल्ट आया। और बाकी जो है ओवन में भी जो हमने बेकिंग कराया था उसका भी मैं एक स्पंज ये भी रेडी हो चुका है उसका और इसका। ये देखें बिल्कुल बहुत फ़र्क आया है, और मेरे ख्याल से ओवन का जो टेम्परेचर इसको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर शो हुआ है, ज़्यादा टेम्परेचर। और बाकी ये जो चूल्हे पे हमने बनाया था इसके कलर में भी जो है ना बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि हमने बहुत कम टेम्परेचर पे पकाया है। और बाकी है कि ये जो है ना जो चूल्हे पे बनाया था ये हमें कम टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा, सॉरी इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगा, ओवन के अंदर थोड़ा टाइम कम लगा था। तो इन दोनों के कलर के अंदर भी बहुत फ़र्क आया है, ये देखें कलर के अंदर भी। और जो इसका हाइट है ये देखें, एक तो बिल्कुल प्लेन आया है चूल्हे के अंदर जो हमने बेकिंग कराया था, और ओवन के अंदर जो बेकिंग कराया, और ऊपर से हल्का हल्का इसके अंदर ड्राइनेस भी आया है। और इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ये देखें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपको ये दोनों चीज़ें भी करके दिखाया। और दूसरी बात ये है कि चूल्हे के ऊपर हमने जिस तरह से बेकिंग किया था तो इसके अंदर एक तो हमने ये रखवाया हुआ था इसके अंदर, और दूसरा ये देखें इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं हमने इसके अंदर ये डाले हुए थे, और इसको बिल्कुल हमने प्लेन करके इसके अंदर रखवाया हुआ था। तो उसके बाद इसी तरह हमने इसको बेकिंग किया था। तो आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। तो देखते रहेगा। जिसके लिए हमें क्रीम चाहिए, बेस क्रीम, और हमें हेज़लनट स्प्रेड और क्रीम,
ये जो क्रीम है ये डेयरी क्रीम है, और उसके बाद ये हमें चॉकलेट चाहिए, और उसके बाद हमें ये आलमंड है। ये आलमंड को आपने पहले इसको थोड़ा सा टोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर रख के, फिर आपने इसको बिल्कुल पीस के चॉप करना है, बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, आपने इस तरह दानादार इसको रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रेसिपी जो है ना आपको रेसिपी जो है ना लास्ट हमारी वीडियो के आपको एंड में रेसिपी कार्ड के अंदर रेसिपी आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आप ख्याल रखिएगा, जो आप हेज़लनट यूज़ कर रहे हो, हेज़लनट जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर हेज़लनट जो स्प्रेड है उसका बहुत इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसका किरदार है। तो आपको जो हेज़लनट है वो एक अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद ये हमारे पास क्रीम है, ये बेस क्रीम है। इसको आपने ऐसे ही व्हिप करना है। पहले आपने बेस क्रीम को व्हिप करना है, उसके बाद आपने जो आपके पास ये चॉकलेट है इसको मेल्ट करके जो हमारे पास डेयरी क्रीम है इन दोनों को आपने एक साथ मिक्स करना है। तो मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर जो है ना इसको रख देता हूँ। 30 सेकेंड के अंदर इंशाल्लाह ये मेल्ट हो जाएगा, और तब तक जो है ना मैं इसको व्हिप कर देता हूँ क्रीम को। इसके अंदर कोई आपको आइसिंग शुगर डालने की या शुगर डालने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा क्रीम को व्हिप करना है। ये क्रीम आया, आपने इसको व्हिप करना है। ये क्रीम आपका जैसे ही व्हिप हो जाए तो फिर इसमें जो है ना सारी चीज़ें आपने एक साथ ऐड करना है। तो ये हमारा क्रीम व्हिप हो चुका है, और माइक्रोवेव के अंदर हमने जो चॉकलेट रखा था वो भी मेल्ट हो चुका है। तो ये हमारा जो फेरो क्लासिक का आइसिंग है रेडी होने वाला है। तो ये हमारे पास जो चॉकलेट है मेल्ट हो चुका है। चॉकलेट को आपने बिल्कुल मेल्ट करके आपने जो डेयरी क्रीम के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये देखें, बहुत इजी जो है ना आपको ये फेरो रोशर का जो आइसिंग है बिल्कुल इजी तरीके से आपका बन जाएगा। ये देखें, फिर आपने इसको जो हमारे हेज़लनट है, हेज़लनट के अंदर आपने चॉकलेट को डाल दिया। हमारा रेसिपी बिल्कुल छोटा है, एक केक के हिसाब से हमारा रेसिपी है। तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी जो है ना बोल के अंदर हमें बनाना पड़ रहा है। तो आपने इसको इसके अंदर डालने के बाद फिर आपने इसको ये देखें अपना उसके अंदर आपने एक साथ डेयरी क्रीम के अंदर आपने मिक्स करना है। तो ये क्रीम के साथ आपने मिक्स कर दिया। इसमें आपने ये ख्याल रखना है, जो आपके पास डेयरी क्रीम हमने चॉकलेट और हेज़लनट के साथ उठाया है, ये जो डेयरी क्रीम है ये आपका गर्म होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का। अगर वो बिल्कुल ठंडा होगा तो आप चॉकलेट के साथ आप उसको मिक्स करोगे तो वो बिल्कुल ही जो है ना आपका दाना हो जाएगा जो चॉकलेट है। तो आपने इसको इस फॉर्म में लाने के बाद आपने क्रीम को व्हिप करने के बाद आपने इसके साथ मिक्स करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, थोड़ा बहुत बस। ये देखें, इसी तरह आपने इसको रखना है। ये देखें, ये समझ लो हमारा आइसिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको बोल को साफ़ करके इसमें डाल देता हूँ। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा फेरो क्लासिक का जो आइसिंग है रेडी हो चुका है। हमारे पास स्पंज रेडी है। तो आपको पूरा कंप्लीट इसका केक बना के हमने दिखाना है। तो मैं सारी चीज़ें उठा के टेबल साफ़ करके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो स्पंज भी आ गया, केक का स्टैंड भी हमारे पास आ गया। तो ये स्पंज का जो रेसिपी था हमने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था कि जो स्पंज किस तरह से बनते हैं, और आपको बाकायदा इसको हमने चूल्हे के ऊपर भी बना के दिखाया था, और ओवन के अंदर भी हमने ये स्पंज बना के आपको दिखाया था। तो इसका जो आइसिंग है फेरो क्लासिक का हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो आपने स्पंज को उठा के यहाँ रखा। ये मेरे पास
आया। तो ये आपने देखें आइसिंग को सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा आपने आइसिंग लेना है पूरी। आप अपनी हिसाब से देखें। बाकी ये है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा आइसिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सेंटर से ये थोड़ा सा कवर हो जाए। तो ये आइसिंग लेने के बाद आपने आपके पास जो हेज़लनट स्प्रेड है उसके अंदर आपने ऑयल डाल के थोड़ा सा, जैसे कि आपने हेज़लनट जो जैसे कि हेज़लनट स्प्रेड अगर आपने 100 ग्राम उठाया तो आपने उसके अंदर 10 ग्राम तक ऑयल डालना है। तो ऑयल डाल के आपने इसको मिक्स करना है इसके लिए। तो ये डालने के बाद आपने फैलाना है इसके सेंटर से। फैलाने के बाद तो ये जो आपके पास आलमंड है, आलमंड को इसके सेंटर पे कुछ आपने इस तरह से लगाने हैं। और आलमंड का भी हमने आपको बता दिया था कि आलमंड को आपने टोस्ट करना है। अगर आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, फ्राई करके टोस्ट करोगे तो। अगर आपने खालिश इसको चूल्हे के ऊपर भी आप टोस्ट कर सकते हो। तो इसको टोस्ट करने का मकसद ये होता है थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना क्रिस्पीपन आ जाता है और इसके अंदर वो नहीं होता, आप खाने में जो है ना वो सही रहता है टोस्ट करने से। तो इसके बाद आपने दूसरा लेयर इसके ऊपर लगाना है। ये हमारा लेयर लग चुका है। उसके बाद आपने फ्रोस्टिंग इसका शुरू करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा भी आपने इसके ऊपर आइसिंग नहीं लगाना, क्योंकि हमने साइड के ऊपर हमारा जो इसके वो आलमंड लगाने हैं। आपने ज़्यादा आइसिंग इसके साइडों पे नहीं लगाना है। ये देखें, ये हमारे एक केक का रेसिपी था और एक केक के हिसाब से हमने बनाया था। तो ये बिल्कुल बराबर हमारा रेसिपी हो चुका है, आइसिंग के जो रेसिपी थे। बाकी स्पंज का रेसिपी हमने आपको पहले रेसिपी के इससे पहले वीडियो में हमने आपको दे दिया था, वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हुआ है। बाकी ये है कि आइसिंग का आपको पूरा कंप्लीट वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह रेसिपी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने फिनिशिंग करने की आपको इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको साइडों से हमने आलमंड डालने हैं इसके साइडों पे और इसको बिल्कुल हमने प्लेन करना है ना। फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद आपने ऊपर से इसके आलमंड को साइडों पे डालना है और ऊपर जो है ना हेज़लनट हमने स्प्रेड डालना है। तो ये केक इस तरह से बनाना है, ये देखें आप इस तरह से। उसके बाद आपने जो दूसरा हमारा स्टेप है, जो आपके पास आलमंड है, आलमंड को आपने साइडों पे ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके लगाते हुए जाना है। ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके नहीं जाना, बस ये बिल्कुल जो हमारे साइड है यहाँ तक ये आलमंड हमारा आना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो बाद में इसके जो हम डिज़ाइन करेंगे हेज़लनट स्प्रेड का, तो वो यहाँ अच्छी तरह नहीं बन पाएंगे। तो ये आलमंड आपने साइडों पे इस तरह से लगाने हैं और बिल्कुल ऊपर तक आपने लेके नहीं जाना। आलमंड आपने लगाने के बाद ये देखें, ये काट के ज़रिए बिल्कुल इजीली आपने इसको दबाना है। ये देखें, इसको आपने ज़्यादा जो है ना बिल्कुल नहीं दबाना, हल्की हल्की आपने इसको दबाना है, ताकि जो आलमंड है ये अपना जगह यहाँ आइसिंग के अंदर बना सके। बहुत ज़्यादा आप दबाओगे तो इसका जो हमारा फ्रोस्टिंग है ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये देखें, आपने इसको साथ लगा के लेके नहीं आना, इसको ये इसी जगह पे आपने इसको पुश करना है। ये देखें,
तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ये ठंडा होने तक आपने इसको फ्रीज़र करना है। तो ये माइनस पे हम जो है ना कम से कम 10 से 15 मिनट इसको माइनस पे रखते हैं। फिर इसके ऊपर जो है ना हम हेज़लनट इंशाल्लाह कवर करके आपको दिखा देंगे। तो ये केक आ गया। इसके ऊपर आपने जो हेज़लनट स्प्रेड है आपका, ये देखें, इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल मैंने आपको बता दिया था 100 ग्राम अगर आपने हेज़लनट स्प्रेड लिया है तो आपने उसके अंदर 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम भी लग सकता है। अगर आपका हेज़लनट स्प्रेड जो है ना अच्छा हो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इतना रखना है, ये देखें। ये आपने इसके ऊपर इतना लेना है हेज़लनट स्प्रेड। उसके बाद आपने इसको पूरा जो है ना आपने इसको फैलाना है इसके ऊपर, ये देखें। ये आपने इसके ऊपर फैलाना है। फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको साइडों पे आपने इसके ले आना है। तो मैं पहले डिज़ाइन बना देता हूँ, तो आप इसके डिज़ाइन पे फोकस करिएगा। ये देखें आप, जो इसका जो डिज़ाइन है ये आपने छुरी को बिल्कुल हल्का हल्का आपने घुमाते हुए जाना है और एक डिज़ाइन के ऊपर एक आपका जो है ना दूसरा छुरी जो नाइफ़ है इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो डिज़ाइन के कोने पे आना चाहिए होता है। तो ये आने के बाद आपका ये बिल्कुल ऊपर से रेडी हो चुका है जो डिज़ाइन है। और आपने इसको हेज़लनट को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे इसको उतारना है। ये कंप्लीट नीचे आ गया है। थोड़ा सा हमें और लेना पड़ेगा, जो जहाँ नहीं लगा है आपने उस जगह को बिल्कुल ही इसको कवर करना है, ये देख। और आपने इसके वो नहीं रखना है, होल्स नहीं रखना है, जहाँ से इसको कम्प्लीटली आपने इसको बंद करवाना है। देखें अगर इसके अंदर से एयर जाएंगे हवा, तो आपका जो केक है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। ये देखें, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसका काट का इस्तेमाल यहाँ पे ये करना है ताकि ये जो साइटें हैं एक तो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। नाइफ पे नहीं होगा, आपको काट लाजमी यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, ये तो ये हमारा फेरो जो क्लासिक केक था ये रेडी हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर फेरेरो रखोगे, फेरेरो रोशर, तो ये आपका फेरेरो रोशर केक बनेगा। अगर आपने इसको ऐसे ही रखना है तो ये हम आपका फेरेरो क्लासिक केक कहलाएंगे। तो ये हमारा था आज का रेसिपी। बिल्कुल इजी है रेसिपी आपका। अगर आपको क्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया था और जो हेज़लनट स्प्रेड है उसके बारे में भी आपको बता दिया था। तो बिल्कुल इजी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको जो हमारा ये वीडियो है कैसा लगा। और आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है, बना के भी हमें आप फीडबैक दोगे कि जो रेसिपी है आपके पास से किस तरह बना और रेसिपी आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम।